हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है रीतिकाल के प्रमुख कवि को देखेंगे और इनकी रचना को देखेंगे। मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचना का मैंने वीडियो बना दिया, फिर भक्ति काल का भी बना दिया। आज का हमारा रीतिकाल है, नेक्स्ट हमारा आधुनिक काल होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ सबसे पहले रीतिकाल के अंतर्गत जो आते हैं रीतिबद्ध रीति सिद्ध कवियों में रीतिबद्ध के अंतर्गत जो आते हैं सबसे पहले इसमें केशव आते हैं। केशव का यहाँ पे जन्म दिया गया है 1555, जन्म काल है 1555 से 1617। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना में देख लेते हैं रसिक प्रिया। इनका प्रकाशन वर्ष यहाँ दिया है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बानवी, वीर सिंह, देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंद माला, 12 मासा, ये इनकी प्रमुख रचना में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चिंतामणि। चिंतामणि का समय जो है 1609 से 1685 इनका जन्म काल रहा है। इनकी प्रमुख रचना में है कवि कुल, कल्पतरु। इनका समय यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, जिसका मुझे समय मिला है मैंने उनका समय को दिया है। जिसके समय में मुझे खुद कन्फ्यूजन्स थे मैंने वो नहीं डाला है, और ऐसे ही समय आते हैं जिनके कि समय रहते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे है रस विलास, श्रृंगार मंजरी। तीसरे नंबर पे जो आते हैं भूषण कवि, जिनका जन्म जो है 1613 में हुआ है। यहाँ पे इनका रचना है शिवराज भूषण, शिव वानवी। ठीक है, आगे जो है छत्रसाल दशक, इनकी रचना है। मतीराम के प्रमुख रचना में आ जाते हैं, इनका जो होता है 1617 यानी कि 1617 इनका जन्म है। और यहाँ पे इनकी रचना में आ जाते हैं रस राज, ललित लालम, सतसई, अलंकार, पंचासिका, वृत्त, कुमुदी, फूल मंजरी। ठीक है, 5वें नंबर पे जो आ जाते हैं हमारे, यहाँ पे हम कर रहे थे रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत। तो रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत 5वें नंबर पे जो आ जाते हैं हमारे रस रहस्य आ जाते हैं। इनकी रचना है संग्राम सार, द्रोणा पर्व, युक्ति तरंगिनी, नक्सिक, और नागेंद्र जी ने इनका और एक ग्रंथ बताया है, इनकी रचना बताई है, वो है दुर्गा भक्त चंद्रिका। ठीक है, आगे देखेंगे सुखदेव जी आ जाते हैं। सुखदेव का समय नहीं मिला है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने नहीं डाला है इसमें। वृत्त विचार, रसावर्ण, रस रत्नाकर, अध्यात्म प्रकाश। उसके बाद आ जाते हैं महाराज यशवंत सिंह। तो यहाँ पे इनकी रचना को हम देखेंगे तो सबसे पहले आ जाएंगे भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अनुभव प्रकाश, आनंद कादम्बनी, सिद्धांत सार। फिर आ जाते हैं सिद्धांत बोध। 8वें नंबर पे जो रीतिबद्ध में आते हैं देव आते हैं 1773 इनका जन्म है। और यहाँ पे हम बात करेंगे भाव विलास, इनकी रचना है प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, अष्टयाम, सुख सागर, राग रत्नाकर और देवचरित। और इसके बाद इनकी थोड़ी ज़्यादा रचना है जातीय विलास, देव माया प्रपंच, देव शतक, वैराग्य शतक, भवानी विलास, देवचरित, रस विलास, सुजान विनोद। इसके साथ साथ है प्रेम तरंग। तो ये हमारे जितनी यहाँ पे रचना आप लोगों ने देखी ये देव की रचना है। ठीक है, और देव का समय कितना है 1673। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो रीतिबद्ध में ही आ जाते हैं तोष निधि, जिनकी रचना सुधा निधि, नक्सिक और विनय पत्रिका। 10वें नंबर पे आते हैं भिखारी जी हमारे। भिखारी जी की जो रचना है देख लेते हैं यहाँ पे नाम कोश, शब्द नाम प्रकाश कोश, फिर रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंद वर्ण पिंगल, फिर शतरंज सतिका, विष्णु पुराण भाषा, अमर प्रकाश कोश। और इसके साथ साथ फिर इसके आगे 11वें नंबर पे आ जाते हैं जो हमारे रसलीन, जिनका समय दिया है 1699। इनका प्रमुख रचना ये भी रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं अंग दर्पण 1773, रस प्रबोध। फिर 12वें नंबर पे जो आते हैं हमारे पद्मांकर जी आते हैं। यहाँ पे रसलीन की 2 ही रचना है। पद्मांकर जी 1773 ईस्वी में, हिम्मत बहादुर विरुधावली और पद्माभरण 1810 ईस्वी में। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाते हैं जगद विनोद, गंगालहरी, प्रबोध 50, प्रताप सिंह विरुधावली, राम रसायन, अलीजह प्रकाश और कली 25। ठीक है, ये जो है इनकी रचना में आ जाती है पद्मांकर की। ठीक है, आगे रीतिबद्ध के अंतर्गत ही आते हैं। रीतिबद्ध में थोड़े कवि ज़्यादा हैं फ्रेंड्स, और मैंने वही कवि को लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं इनका जन्म जो है 1791 में। यमुना लहरी, साहित्यानंद, हमीरहट, रसिकानंद, कवि दर्पण,
प्रसार प्रकाश, ठीक है। तो ये इनकी रचना आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे भक्त भावना, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ भक्ति भावना होगा, ठीक है। आगे जो आते हैं हमारे सोमनाथ जी आते हैं। सोमनाथ का जो यहाँ पे सोमनाथ की रचना में आ जाएंगे श्रृंगार विलास, इनका यहाँ 1738, सुजान विलास और रस पीयूष निधि। ये तो बहुत बार पूछा गया, रस पीयूष निधि 1734 ईस्वी में सोमनाथ का है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आ जाते हैं रीतिबद्ध के अंतर्गत ही वेनी प्रवीण, नवरस तरंग, रस पीयूष निधि आ जाते हैं इनके दो। और इसके बाद फिर सुरुति मिश्र भी रीतिबद्ध के अंतर्गत ही आते हैं। अलंकार माला, रस रत्नाकर, सरस रस, रस रत्नाकर, सॉरी फ्रेंड, रस रत्नमाला। फिर आ जाते हैं रस संग्रह चंद्रिका, फिर आज संग्रह चंद्रिका, फिर नक्सिक, फिर भक्ति विनोद, फिर श्रृंगार सागर। इसके साथ साथ यहाँ पे आ जाते हैं। अब आगे रीतिबद्ध को देख लिए, यहाँ पे रीति सिद्ध को देखते हैं। रीति सिद्ध के अंतर्गत कौन, सेनापति आ जाते हैं। इनका समय जो यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं 1889 है, ठीक है। फिर इसका रचना है कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। बिहारी आ जाते हैं रीति सिद्ध में 1595 सतसई इनकी रचना है, प्रमुख पता होगा आप लोगों को भी। और फिर रसनिधि जी आते हैं, इनका नाम क्या है, पृथ्वी से इनका समय जीवन काल दिया है 1603 से 1660 तक, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं में आ जाएंगे यहाँ पे रतन हजारा, रस निधि सागर, विष्णु पद कीर्तन। और इसके साथ साथ यहाँ पे आ जाते हैं कवित और 12 मासा। फिर आ जाते हैं हठी जी 1780 ईस्वी में। हठी जी के जो प्रमुख में आ जाएंगे श्री राधा सुधा शतक। फिर आ जाते हैं नृप शंभु, रीति सिद्ध में ही आते हैं। इसका जो समय है यहाँ पे 1657 है। और इनके साथ इनके नक्सिक है, नायिका भेद और 7 शतक, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फिर आ जाते हैं जो हमारे नेवाज जी आते हैं। नेवाज का समय जो है यहाँ पे दिया गया है 1680। शकुंतला नाटक है, राम सहाय दास। फिर आ जाते हैं यहाँ पे 7वें नंबर, हम यहाँ पे मतलब यहाँ छूट गया फ्रेंड 7वें नंबर पे कक्करहा इनकी प्रमुख रचना है। पजनेश जी में पजनेश प्रकाश, नक्सिक और मधुर प्रिय ये इनका आ जाता है। और ऐसे भी ये सारे रचना आपको मतलब कि एक जगह मिल जाएंगे या फिर सरस्वती पांडे वाली बुक में दृष्टि पब्लिकेशन में भी आपको मिल जाएंगे। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी एक जगह ही दिए गए हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे जो आ जाते हैं रीति पहले मैंने देखा रीतिबद्ध, रीति सिद्ध। और यहाँ पे अब आ जाते हैं यहाँ पे आलम। रीति मुक्त के अंतर्गत जो आते हैं, सॉरी फ्रेंड यहाँ मैंने लिखा नहीं है, रीति मुक्त के अंतर्गत जो आएंगे आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर। तो यहाँ देख सकते हैं इनका रचना माधवानल, काम कंदला, शिष्यास्नी, सुदामा चरित, आलम केली। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है धनानंद का समय दिया गया है, इन जन्म समय और इसका वियोग वेली, इश्कलता और प्रियति प्रवास, ठीक है। और प्रेम पत्रिका, कृष्ण कुमुदी, सुजानसार, विरह लीला, कोकसार, कृपा कंदन, रस केली वल्ली, यमुनाशक, ठीक है। इसके साथ साथ देखेंगे हम यहाँ बोधा को। बोधा का समय दिया है 1747। बुद्धिसेन इनका नाम है, विरह वारिस। बोधा क्या करते हैं, वारिस करते हैं, ठीक है, विरह का। इश्कनामा के लिए, ठीक है, इश्कनामा आ जाएंगे। ठाकुर का जो आ जाएंगे यहाँ पे समय है 1766। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रीति काल के सारी रचना और इसके साथ साथ आगे जो आएंगे एक हमारे यहाँ पे आ जाएंगे द्विजदेव, इनका मतलब नाम है। राजा मानसिंह 1820 इनका समय है। श्रृंगार लतिका सौरभ और श्रृंगार बत्तीसी इनकी प्रमुख रचना में आ जाएंगे। इसका द्विजदेव ये रीति मुक्त में आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो मैंने इसमें रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध तीनों कवि को और उनकी रचना को जितना मुझे लगा कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट और जो मैंने खुद पढ़ा है मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये लिया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए के एग्ज़ाम्स में थोड़ा ना थोड़ा योगदान ज़रूर देगी और आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।